ओके फाइन, तो स्टार्ट करें फिर अभी। हाँ सर। हाँ बताओ, लास्ट लेक्चर में कोई डाउट है बताओ। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ रहे थे हम लोग, बोलो। मोवियस थ्योरम। हाँ, तो बेसिकली मोवियस थ्योरम स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में। और मोवियस थ्योरम का देखो सिंपल कंसेप्ट ये है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके ऊपर तुम इंटीजर पावर अप्लाई करते हो, देन आपको आंसर में आता है यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर। और कोई भी फ्रैक्शनल पावर अप्लाई करते हैं लाइक 1/4, ठीक है, तो 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आंसर में आएंगे। पावर है 2/3, तो एग्जैक्टली 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आंसर में आते हैं। सपोज करो पावर है 1/6, देन 6 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आंसर में आएंगे। क्लियर? ठीक है, क्योंकि होता क्या है ना, जब तुम इंटीजर पावर अप्लाई करते हो तो 2 के पाई का मल्टीपल वो एज इट इज ही रहता है, वो 2 के पाई का मल्टीपल ही रहता है। लेकिन सपोज करो 2 के पाई/6 हो गया, तो अभी ये 2 के पाई का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं इसके अंदर, z टू द पावर 1/6 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 प्लस आयोटा रूट 3, फाइंड आउट z। ये क्वेश्चन है। So z to the power 1/6 is equal to 2 times 1 plus iota root 3. You have to find out the value of z. Again सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको क्या करोगे, आप पायलर फॉर्म में चेंज करोगे। तो ये बताओ इसका मॉडुलस कितना आ रहा है टोटल? फोर। करेक्ट। आर्ग्यूमेंट कितना है, आर्ग्यूमेंट बोलो। पाई बाय पाई बाई 3। पाई बाय 3। कितना ऐड करो इसके अंदर अभी? 2 के पाई। ये है z to the power 1/6। क्लियरली z is equal to this whole power 6। तो 4 to the power 6 और e to the power iota 2 पाई प्लस 12 के पाई, करेक्ट है? हाँ। ठीक है, तो अभी भी यार देखो ये 2 के पाई का मल्टीपल ही है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है अभी। समझ रहे हो ना? वैसे भी इंटीजर पावर अप्लाई किया है आपने, तो इसको हटा सकते हो। तो फाइनली z इज इक्वल टू 4 टू द पावर 6 इंटू e टू द पावर आयोटा 2 पाई। 2 पाई। आप मेरे को ये बताओ, e टू द पावर आयोटा 2 पाई, इसका मतलब ये है अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच हैविंग मॉडुलस 1 एंड आर्ग्यूमेंट 2 पाई। कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है ऐसा बोलो, विच हैविंग मॉडुलस 1 एंड आर्ग्यूमेंट 2 पाई? वन बेटे, मॉडुलस 1 1 और आर्ग्यूमेंट 2 पाई का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही आ गया ना ये। हाँ, या फिर ऐसे समझ लो cos 2 पाई प्लस आयोटा sin 2 पाई। तो sin 2 पाई 0, cos 2 पाई 1। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, z इज इक्वल टू 4 टू द पावर 6। तो 4 टू द पावर 6 विल बी द फाइनल आंसर। सपोज करो क्वेश्चन ये है कि z टू द पावर 6 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 प्लस आयोटा रूट 3, देन फाइंड आउट z। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो z टू द पावर 6 इज इक्वल टू 4 e टू द पावर आयोटा पाई बाई 3 प्लस 2 के पाई। करेक्ट। z इज इक्वल टू 4 टू द पावर 1/6 e टू द पावर आयोटा पाई बाई 18 प्लस 2 के पाई बाई 6। हाँ, अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उससे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। क्या कंफ्यूजन होगा बताता हूँ तुम्हें। पहले बताओ k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पुट करोगे? 0 to 5। q-1 q-1 तक पुट करते हैं। तो q-1 कितना हो गया अभी? 5। 5। हाँ, कई बार हम लोग क्या कैंसिल आउट कर देते हैं, तो यहाँ पे 3 दिखता है आपको। तो 3 के अकॉर्डिंग थोड़ा मेंटेलिटी ये रहता है कि तुम k कितना पुट करोगे, 0, 1 और 2। तो वो कंफ्यूजन हो जाता है, ध्यान रखना। हाँ, तो उसको नोट कर लेते हैं साइड में कि तुम सपोज करो 2 के पाई/6 करते हो और इसको कैंसिल आउट करते हो, तो k इज इक्वल टू तुम पुट करोगे 0, 1, 2। और ये रॉन्ग है, पूरा ध्यान रखना, क्योंकि आपको एग्जैक्टली कितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिलने वाले हैं? 6। पावर p/q होता है, तो q कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिलते हैं, एंड फॉर दोस यू विल पुट k इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 अप टू q-1। डन। और वैसे भी ये कितने डिग्री इक्वेशन है? 6 डिग्री इक्वेशन। तो इसमें एग्जैक्टली कितने आंसर्स आएंगे?
6 6 आंसर्स आएंगे। तो जो माइवर्थ थ्योरम है ना यार, वो ऐसे ही बना है एक्चुअली, वो इक्वेशन कंसीडर करके ही बना है भाई। सपोज करो z टू द पावर z इज इक्वल टू, लेट्स से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 टू द पावर p अपॉन q। तो p अपॉन q है, तो कितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिलते हैं आपको एग्जैक्टली q? Q एंड फॉर दोज यू विल पुट k इज इक्वल टू 0 टू q -1। हाँ ठीक है, तो एक्चुअल में ये z टू द पावर q इज इक्वल टू z1 टू द पावर p लिखा हुआ है ना। हाँ तो कितने डिग्री इक्वेशन है ये बोलो? Q हाँ, तो q डिग्री इक्वेशन है, इसका मतलब एग्जैक्टली कितने आंसर्स मिलने चाहिए यहाँ पे बताओ? Q q। तुम इसको वैसे भी समझ सकते हो कि पावर p अपॉन q है, आप k इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हो q -1 तक, एग्जैक्टली q कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिलते हैं आपको। 0 टू q -1 तक ही क्यों पुट करते हैं हम लोग, वो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे चेक किया था, क्योंकि उसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। k इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू, अच्छा 4 टू द पावर 1/6, यू कैन राइट 2 टू द पावर 1/3। So e to the power iota pi by 18, k is equal to 1, z is equal to 2 to the power 1/3 e to the power iota। अरे यार पुट करो, कितना आता है बताओ? pi by 18 plus 2 pi by 3। हाँ, और वो मैं ऐड कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, आप मत ऐड करके बताओ है। सर अरे ऐड करके बताओ कितना आता है? 7 pi by 7 pi 18। by 18 हाँ 7 pi by 18। ठीक है, k इज इक्वल टू 2। अभी आप फर्दर कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, डिफरेंस चेक कर लिया करो। देखो डिफरेंस है 6 pi by 18 का, तो अभी कितना आएगा e to the power iota? 13 pi by 18 pi by 18 k is equal to 3, z is equal to 2 to the power 1/3 e to the power iota। 19 pi by 18 डन। k is equal to 4, z is equal to 2 to the power 1/3 e to the power iota। 25 pi by 18 25। ठीक है, एंड एट लास्ट k is equal to 5, 31 pi by z is equal to e to the power iota 31 pi by pi by 18 18। 18 करेक्ट। अब आप मेरे को ये बताओ, सपोज करो तुम पुट करते हो k is equal to 6, देन यू विल गेट 37 pi by 18। हाँ 30 pi 37 pi by 18 वैसे भी ग्रेटर देन 2 pi है, हाँ और 37 pi by 18 यू कैन राइट 2 pi plus pi by 18। pi by 18 तो हाँ ये रिपीटेशन स्टार्ट हो गया ना यहाँ पे, हाँ बस सिंपल सा पॉइंट है यार। तो आप k इज इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक पुट करोगे? k इज इक्वल टू 5। 5 तक 5 तक ओके। अच्छा एक चीज और, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स इनका सबका मॉडुलस फिक्स है 2 to the power 1/3। हाँ इसका मतलब ये सारे लोग एक सर्कल पे लाई कर रहे होंगे हाँ विद रेडियस 2 to the power to the 1 by power 1 by 3 हाँ, और सेंटर so into 0 0,0। 0 हाँ ठीक है, अच्छा ये बताओ, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसे पाई बाई 18 ये है 10 डिग्री, हाँ ये 70 डिग्री, मतलब ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये है हाँ 130 डिग्री, ये है 190 डिग्री। तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे कि सेकंड क्वाड्रेंट में केवल एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है दिस। ये हाँ है सर 190 डिग्री और ये है 250 डिग्री, ये दोनों लोग थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। हाँ और ये है 310 डिग्री, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। हाँ तो आपसे सपोज करो क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स विल बी हैविंग नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट, तो क्या कितने आंसर आएंगे बोलो? हाउ मेनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स विल बी हैविंग नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट? 2 नहीं बेटे 3 आएगा ना, नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट का मतलब हो 3 गया नेगेटिव वाई एक्सिस, यानी कि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ हाँ सर हाँ तो थर्ड और फोर्थ में टोटल कितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे हैं? 3 ही आ रहे हैं ना, 3 यहाँ से स्टार्ट 3। करके आ रहे हैं, बस सिंपल है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा ये क्वेश्चन चलो एक नोट करो पहले, फिर देखते हैं। ये वाला पार्ट नोट करो, जस्ट ये वाला पार्ट अभी, पहले ये पार्ट नोट करो, और भी क्वेश्चन बताता हूँ इसमें, जस्ट ये पार्ट नोट करो।
ठीक है, ये पार्ट नोट करो, इसमें और भी क्वेश्चंस बनते हैं, देख लेते हैं एक बार और क्या क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। तो देखो सिंपल कंसेप्ट है, इंटीजर पावर अप्लाई करते हो तो यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर, फ्रैक्शनल पावर अप्लाई करते हो तो जितना डिनोमिनेटर होता है ना उतना पावर एग्जैक्टली उतने कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिलते हैं आपको। ओके देखो इस क्वेश्चन से रिलेटेड फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट तो यही है कि उन सारे रूट्स का जो ज्योमेट्री है ना वो क्या है। तो ज्योमेट्री क्लियरली एक सर्कल है, सेंटर है 0,0 और रेडियस है इसका 2⁻1/3, जिसमें एग्जैक्टली टू रूट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 10 डिग्री 70 डिग्री, वन रूट आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है 130 डिग्री यहाँ पे, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में है टू रूट्स 190 डिग्री और 250 डिग्री, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एग्जैक्टली वन रूट 310 डिग्री। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, सपोज करो क्वेश्चन ये है फाइंड सम ऑफ ऑल रूट्स या ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स हियर, तो क्या करोगे बताओ कितना आंसर है। फाइंड आउट समेशन ऑफ ऑल दीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये जो 6 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे हैं इनका आपको समेशन फाइंड करना है। देखो यार इसके लिए ऐड करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, तुम समझने का ट्राई करो, ये एक्चुअली इक्वेशन ही है जस्ट एक। तो कितने रूट्स हैं इस इक्वेशन के बोलो। 6. Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 और Z6। सबसे पहले ही आता है ना सिग्मा Z1 ही आता है ना सबसे पहले, मतलब 1 1 के पेयर में समेशन, देन 2 2 के पेयर्स में समेशन, देन 3 3 के पेयर्स में समेशन, देन 4 4. हाँ 4 4 4 4 के पेयर्स में समेशन, सिग्मा का मतलब समेशन, देन 5 5 के पेयर्स में समेशन, और सबसे लास्ट में क्या आता है बोलो। 6 pairs. मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन 6 के पेयर में समेशन तो हाँ, बन हाँ। ही जाएगा ना, कुछ मल्टीप्लिकेशन, हाँ, जस्ट हाँ, सर। मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन को आप लिखते हो पाई जेड आई। करेक्ट, साइन स्टार्ट करते हैं हम लोग विद माइनस, सो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा बोलो प्लस। Plus. मैक्सिमम डिग्री है z टू द पावर 6, यहाँ पे आने वाला है z टू द पावर 5, z टू द पावर 4, z क्यूब, z स्क्वायर, z और कांस्टेंट। तो स्टार्टिंग के 5 कितने हो गए, क्या आंसर आएगा। 0. जीरो आएगा ना बेटा, इसमें z टू द पावर 5 नहीं है तो जीरो, z टू द पावर 4 भी नहीं है इस इक्वेशन में तो भी जीरो, इसमें z क्यूब भी नहीं है जीरो, इसमें z स्क्वायर भी नहीं है प्रेजेंट ये भी जीरो, इसमें z भी नहीं है जीरो, ये है 2 कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कितना है इसके अंदर -2 टाइम्स 1 प्लस आयोटा, √3. कौन कोफिशिएंट ऑफ z टू द पावर 6 व्हिच इज 1. सो फाइनल आंसर इज -2 टाइम्स 1 प्लस आयोटा। √3 √3. बस हो गया क्वेश्चन, नोट कर लो। कोई डाउट है किसी को बताओ। नहीं सर. ओके
जयंत राव का क्वेश्चन है दिस। जयंत राव करते हैं इसको डिस्कस, टेंशन मत लो, बताता हूँ अभी, है ना। हाँ अच्छा है, फिर भी तुमने मेरे को रिमाइंड करवाया क्वेश्चन, ये मैं करवाता हूँ, इसको बताता हूँ। इधर प्रेरणा, एनी डाउट? ओके, तो यार ये नोट कर लो, सिंपल है बस, और क्या। काफी इजी है ये, ऐसा टफ जैसा कुछ भी नहीं है इसमें। जस्ट पहले उसको आयलर फॉर्म में चेंज करो, 2k पाई ऐड करो वहां पे, और फिर डिवाइड कर दो, के वैल्यूज पुट कर दो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो यार ये थोड़ा ध्यान रखना, सिग्मा Z1 सिग्मा Z1 Z2 सब सिंपल ही होता है, और सिंपल ही है ये, कुछ भी नहीं है इसमें। समेशन 2 का पेयर्स, 3 का पेयर्स, 4 का पेयर्स, 5 का पेयर्स, और लास्ट में 6 का पेयर्स। तो 6 का पेयर्स बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ही बन गया। स्टार्टिंग करते हो विद माइनस, माइनस प्लस, जैसे क्वाड्रेटिक में पहले आता है अल्फा प्लस बीटा, फिर आता है अल्फा बीटा, माइनस प्लस, माइनस बी वाई ए प्लस सी वाई ए। ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, लेकिन कांस्टेंट है नेगेटिव, तो प्लस इनटू माइनस विल बी माइनस, सो माइनस विल बी द फाइनल आंसर। ये लेफ्ट साइड वाला पोर्शन नोट हो गया है क्या? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो अभी, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है, उसका डिफरेंट पार्ट एक्चुअली। इफ Z1 Z2 Z3 Z6, वैसे भी ऑब्वियसली बात है 6 कॉम्प्लेक्स नंबर ही सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको। फाइंड कैसे करते हो? जस्ट अभी किया था, आयलर फॉर्म में चेंज, 2k पाई ऐड 1/6, k वैल्यू 0 to 5 तक, सिंपल कॉन्सेप्ट है। इफ Z1 Z2 Z3 Z6 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स सेटिस्फाइंग गिवन इक्वेशन, तो बेसिकली रूट्स ही हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, आपको फाइंड करना है पाई 1 माइनस जेड आई। पाई 1 माइनस जेड आई का मतलब होता है, पाई का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, जैसे सिग्मा का मतलब समेशन, सेम पाई मींस मल्टीप्लीकेशन। और जेड आई, आई का मतलब ये हो गया, ये आयोटा नहीं है यार, ये ना जेड आई है ये, मतलब ऐसे जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनका इस टाइप का पैटर्न और उसका मल्टीप्लीकेशन, मतलब 1 माइनस Z1 इंटू 1 माइनस Z2 इंटू 1 माइनस Z3 इंटू 1 माइनस Z4 इंटू 1 माइनस Z5 अप टू 1 माइनस Z, ये फाइंड करना है। क्या करें बताओ? कौन बताएगा क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व करोगे? सर हाँ बोलो।
उसको माइनस साइन है ना, वो माइनस साइन पहले कॉमन लेंगे, Z1 -1 आएगा। अच्छा, उसके बाद वो मल्टीप्लिकेशन में क्या लिखा है, Z1 -1 फिर Z2 -1 इंटू Z3 -1, ओके, वैसा लिखा है ना। हाँ तो वो एफ ऑफ मतलब उस एक्सप्रेशन को उसके फॉर्मेट में मल्टीप्लिकेशन ही लिखा है। करेक्ट है। एक्चुअली तुम ये बोलना चाह रहे हो बेसिकली कि एनी पॉलिनोमियल, हाँ every polynomial can be expressed in terms of its roots. हाँ, फिर उसके बाद वो वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो करेक्ट है, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। क्या प्रथमेश, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो। जैसे कि ये पॉलिनोमियल है तो इसको आप इसको एक्सप्रेस करोगे इसके रूट्स के टर्म्स में, यानी दिस पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज z minus z1 into z minus z2 into z minus z3 into z minus z4 up to z minus 6। z6। ये आप लिख सकते हो। ये यार कई बार यूज किया है हम लोगों ने ना। अभी फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड करना है आपको पाई 1 माइनस जेड आई, यानी कि 1 माइनस जेड वन इंटू 1 माइनस जेड टू इंटू 1 माइनस जेड थ्री अप टू 1 माइनस जेड सिक्स। तो जेड कितना पुट करोगे बोलो? 1। इसमें जेड इज इक्वल टू पुट कर दो 1। तो ये हो गया 1 टू द पावर 6, यानी कि 1 माइनस 2 1 प्लस आयोटा रूट 3 इज इक्वल टू 1 माइनस जेड वन 1 माइनस जेड टू अप टू 1 माइनस जेड 6। सेकेंड क्वेश्चन कितना पुट करोगे बोलो? -1। minus क्वेश्चन में पुट करोगे आप z इज इक्वल टू -1, देन यू विल गेट -1 माइनस z1 -1 माइनस z2 -1 माइनस z3 और सबसे लास्ट में -1 माइनस z6। तो -1 माइनस z1 माइनस कॉमन करो इसमें से, देन यू विल गेट 1 प्लस z1। अच्छा, कितने टाइम्स माइनस कॉमन आएगा टोटल? 6 6 टाइम। times. तो -1 इंटू -1 इंटू -1 अप टू 6 टाइम्स, यानी -1 टू द पावर 6। 6 इंटू -1 मत लिखना है ना, ऐड नहीं कर रहे, मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे। मल्टीप्लाई विद दिस, करेक्ट। और लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा? -1 टू द पावर 6 -2 1 प्लस आयोटा। Root 3. तो ये वैल्यू क्लियरली 1 है, ये भी 1 ही है। तो आंसर क्या आ गया बोलो? 1 माइनस 2, यानी कि -1 प्लस आयोटा रूट Root 3. 2 रूट 3। नाउ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या करने वाले हो ये बताओ। पहले तो अच्छा ये बताओ, थर्ड क्वेश्चन में सपोज करो जेड आई स्क्वायर -1 होता, फिर तो देखो प्रॉब्लम नहीं है। जेड आई स्क्वायर -1 होता है जेड आई प्लस 1 इंटू जेड आई। -1. हाँ, तो इनको मल्टीप्लाई करते तो आंसर आता इजीली। लेकिन अभी थर्ड क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, वहां पे +1 है। क्या करोगे बताओ? हाँ आशुतोष, तुम कुछ बोल रहे थे, बोलो। वही सर मल्टीप्लाई करेंगे बोल रहा था। नहीं, मल्टीप्लाई कैसे कर दोगे यार? +1 है ये, -1 नहीं है। तुम चाहो तो उसको अलग क्वेश्चन बना लो। एक काम करते हैं, इसको आप ये बना लो, फिर तो तुम्हारा कंफ्यूजन और क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो पता है सबको। 1 इंटू 2। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे एग्जैक्टली 6 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो तुम उनको Z1 -1 भी लिख सकते हो, Z2 -1 भी लिखोगे, Z6 -1 भी लिख सकते हो। 5 होते तो एक एक्स्ट्रा माइनस भी आता। यार समझ रहे हो ना, बहुत बेसिक सी बात बता रहा हूँ मैं। हाँ। हाँ, अभी फोर्थ क्वेश्चन है ये, जेड आई स्क्वायर प्लस 1। देखो एक चीज समझ लो अच्छे से, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, खैर एक्स स्क्वायर प्लस 4 के फैक्टर्स तो हो जाते हैं। जैसे ये है जेड आई स्क्वायर प्लस 1, तो इसके फैक्टर्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, और इसको तुम लिख सकते हो जेड आई प्लस आयोटा इंटू ZI minus ZI minus iota.
हाँ, तो एक बार आप पुट करोगे x इज इक्वल टू आयोटा या फिर z इज इक्वल टू आयोटा, और एक बार पुट करोगे z इज इक्वल टू, माइनस आई। माइनस आयोटा। हाँ, और फिर उनको मल्टीप्लाई करोगे। डन। हाँ हाँ सर। नोट कर लो यार, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया। नोट करो, इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अभी। सर वो मतलब मॉड लेके स्क्वायर करके भी आ जाएगा ना? एक सेकंड, कैसे बता रहे हो आप बेटा? नहीं आएगा ना, कैसे आएगा तुम बताओ। मतलब मॉड वो सारा सेपरेट हो जाएगा ना, फिर वो सबका z1 स्क्वायर प्लस 1 रूट ओवर आएगा और फिर स्क्वायर कर ये बताओ, z प्लस 1 का मॉड क्या z स्क्वायर प्लस 1 होगा क्या? रूट ओवर। अच्छा, ओके ऐसे ओके, होगा नहीं 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 नहीं, ओके ओके, बेटा। सॉरी z सॉरी। तो खुद एक 3 प्लस 4 आयोटा हो सकता है ना हाँ हाँ सर। भाई। z तो z रियल पार्ट थोड़ी है। हाँ सर। हाँ, तो नहीं लिख सकते ऐसे। बाकी आइडिया अच्छा था, लेकिन थोड़ा मिस्टेक है वहां पे। ठीक है, तो कर लेना यार, ये सिंपल है। थोड़ा माइनस प्लस का ध्यान रखना, बाकी ये क्वेश्चन ऐसे ही बन गए अभी फर्स्ट और सेकंड वाले। चलो सिंपल है यार, इसको नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। थोड़ा माइनस प्लस का ध्यान रखना है ना, क्योंकि एक्चुअली ये क्या है, जेड आई माइनस आयोटा है। फर्स्ट आप इसको माइनस कॉमन लेके लिखोगे आयोटा माइनस जेड आई, क्योंकि यहाँ पे जेड माइनस जेड वन होता है, जेड वन माइनस जेड नहीं होता। समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। हाँ, तो थोड़ा माइनस प्लस का ध्यान रखना, ठीक है। चलो रफ करते हैं इसको अभी।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ZI is equal to 1 2 3 4 5, मतलब Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 are complex numbers satisfying this. Find out, फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सेकंड क्वेश्चन है आयोटा प्लस जेड है। तो देखो सिंपल है, इसको जस्ट जेड के इक्वल पुट कर दो तो तुम्हें सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इसको जेड के इक्वल पुट कर दो। ये नोट हो गया क्या? हाँ सर। ओके। वन प्लस आयोटा, मॉडुलस कितना है इसका? √2 आर्ग्यूमेंट 90 डिग्री। अरे 90 थोड़ी है पागल बच्चे। 45। हाँ 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 सर। कितना ऐड करोगे यहाँ पे? 2 के पास। हाँ पहले ऐड करना होता है, ध्यान रखना है ना, पावर 2/5। सो √2 to the power 2/5 यानी 2 to the power 1/5 e to the power iota, ये हो गया है। अभी इसको करो यहाँ पे मल्टीप्लाई, सो दिस विल बी π/10 प्लस 4k π/, फाइव k is equal to 0 to 4 9। नहीं बेटे 4 9 क्यों करोगे यार? हाँ 4। मैं फिर वही बोल रहा हूँ, ये जो डिनोमिनेटर होता है ना, इससे पता चलता है आपको। हाँ 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 ठीक है, वो छोड़ सकते हो यार अभी, है ना, तो यहाँ से आ जाएंगे 5 कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ गए? मुझे अब बस सेकंड क्वेश्चन का आंसर बता दो। सेकंड क्वेश्चन क्या आंसर क्या है? डाउट है हाँ क्या डाउट है, बोलो। सर। हमने डायरेक्ट जेड को 1 प्लस आयोटा रेस्ट टू, उसकी जगह आयोटा रेस्ट टू स्क्वायर, मतलब स्क्वायर करके उसका रेस्ट टू 1/5 क्यों नहीं चलता? चलता है, तो बिल्कुल चलता है, बिल्कुल चलता है, बिल्कुल चलता है, कर सकते हो, कोई तो प्रॉब्लम फिर नहीं। 4 के पाई नहीं आता सर, 2 के पाई आता है फिर उस मेथड से किया तो। सेम आंसर आएगा, करके देख लेना, सेम आंसर आएंगे आपको, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर सेम मिलेंगे। चेक करें अभी? ओके चलो सर। चेक करके दिखाता हूँ, कर लेते हैं लोग को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्ट, चेक कर लेते हैं। क्या मिलिस ओके, तो बाबा लेक्चर अरे यार सुनो, म्यूट कर लो। k is equal to 0, k is equal to 0, 2 to the power 1/5 e to the power iota π/10, correct? k is equal to 1, 2 to the power 1/5 e to the power iota 9π/10। इसका मतलब 8π/10 का डिफरेंस है। k is equal to 2, 2 to the power 1/5 e to the power iota 17 π/2। 17π/2। ओके ठीक है, एक और बाकी फाइंड करो।
k इज इक्वल टू 2 यानी कि 17 पाई बाई 10, k इज इक्वल टू 3, तो ये कितना आ गया अभी? 25 25 25 pi by 10. करेक्ट है। देन k इज इक्वल टू 4, e टू द पावर आयोटा 33 पाई बाई 10। ठीक है, अब ये मैं सोच रहा है 33 पाई बाई 10 या 25 पाई बाई 10, ऑब्वियस सी बात है ये 2 पाई से आगे निकल गया है, लेकिन जरूरी नहीं है सेम आ गया वो, है ना, क्योंकि ये 2 पाई प्लस पाई बाई 10 नहीं है यार। समझ रहे हो ना? हाँ 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 सर। अभी आशुतोष ये बोल रहे हैं कि पहले आप इसका स्क्वायर करते हैं, तो कर लेते हैं। 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर कितना होता है बोलो? 2 iota. 2 आयोटा। 2 आयोटा टू द पावर 1/5। 2 आयोटा का मॉडुलस कितना है? 2. 2। आर्ग्यूमेंट 5 5 by 2। 5 by 2. और होल पावर है 1/5। 5। ठीक है, तो एक तो तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि मॉडुलस तो सबका सेम ही आ रहा है। दिस इज पाई बाई 10 प्लस 2k पाई बाई 5। आशुतोष स्टार्ट करो। k इज इक्वल टू 0, e टू द पावर आयोटा 5 by 10 मैच हो 5 by गया है। 10. हाँ ये मैच हो गया है। k इज इक्वल टू 1, 5 pi by 10. E raised to 5 pi by 10 आएगा. k इज इक्वल टू 1 से आएगा पाई बाई 10 प्लस 2 पाई बाई 5, तो 10 यानी कि 5 पाई बाई 10। ठीक है, तो 5 पाई बाई 10 का मतलब हो गया पाई बाई 2। देखो कहीं पे होगा पाई बाई 2 भी इसमें। 5 पाई बाई 10 का मतलब कितना आ रहा है? पाई बाई 2 ही आ रहा है ना? ठीक है, और ये कितना एंगल है ये देखो एक बार। 5 by 5 pi by 2. 5 पाई बाई 2, और 5 पाई बाई 2 यू कैन राइट 2 pi plus pi by 2 2 पाई प्लस पाई बाई 2, तो ये मैच हो गया अभी। हाँ 2 पुट करते हैं, 2 पुट करो e टू द पावर आयोटा 9 पाई बाई 10। 9 पाई बाई 10 भी मैच हो गया है। k इज इक्वल टू 3 e टू द पावर आयोटा 13 पाई बाई 10। 13 पाई बाई 10 ये है। यार ये 2 पाई प्लस पाई बाई 10 ही, 2 पाई प्लस 13 पाई बाई 10 ही है ना ये। हाँ हाँ आशुतोष मैच हो रहा है, ठीक है। हाँ सर. 4 पुट करो e टू द पावर आयोटा 17 पाई बाई 10, तो 17 पाई बाई 10 भी मैच हो गया। तो कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, चलता है। हाँ, बस डिनोमिनेटर जो होता है ना वो पहले अप्लाई मत करना यार। न्यूमिनेटर में कोई पावर है तो वो अप्लाई कर देना। शिरेश पाटिल क्या इशू है? सर मुझे स्क्रीन ही नहीं दिख रही है, मतलब यहाँ पर ब्लैंक दिख रहा है सर, मतलब कुछ यार दिख एक नहीं बार रहा सर। इंटरनेट कनेक्शन चेक करो अपना एक बार, है ना, या फिर हाँ एक सर। करके फिर से ज्वाइन करो, तो हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। वॉइस नहीं आ रहा है? अच्छा, तुम किस पे यूज कर रहे हो, पीसी पे या फोन पे? सर फोन पे यूज कर रहा हूँ। फिर तो उसको फेंकना इजी रहेगा, तो कर लो एक बार। हाँ ऊपर सर। से गिरा के देखो तो हो सकता है ठीक हो जाए जल्दी से, है ना। सर मैं ट्राई करता हूँ लॉग आउट करके फिर से एंटर हाँ करने हाँ बिल्कुल, एक बार गिरा के देखो अच्छे से, तो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा।
कर सकते हो यार, ये भी ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलो यार इसको नोट कर लो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड का आंसर बता दो मेरे को। हाँ, सेकंड का आंसर नहीं बताया तुम लोगों ने भी। सेकंड का आंसर बताओ, देखते हैं क्या आता है। सेकंड में क्या आंसर आ रहा है, कोई बताएगा? सर 3 आयोटा। 3 आयोटा। यार 3 आयोटा तो ओके, 3 आयोटा बोल रहे हो क्या आप लोग? ठीक है, एक सेकेंड चेक करता हूँ मैं। करेक्ट आंसर है। करेक्ट है। तो इसमें कितना पुट करोगे? जेड इज इक्वल टू माइनस आयोटा। माइनस आयोटा। हाँ, तो माइनस आयोटा टू द पावर 5 विल बी माइनस आयोटा, क्योंकि -1 टू द पावर 5 आएगा, माइनस आयोटा टू द पावर 5 आयोटा, तो माइनस आयोटा, -2 आयोटा, -3 आयोटा। इन सब में से लोगे कॉमन माइनस, माइनस 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 5 टाइम्स माइनस कॉमन। समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। माइनस माइनस कैंसिल, फाइनल आंसर है 3 आयोटा। इतना टफ नहीं है इसमें कुछ भी, है ना? ओके, कोई डाउट? नहीं सर। सिंपल क्वेश्चन था। और भी यार कोई डाउट है किसी को तो बताओ, कोई डाउट है तो। एक क्वेश्चन होमवर्क में लिख लो। How many complex numbers will be having negative imaginary part?
तो बेसिकली साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है ना दैट शुड बी नेगेटिव. तो थीटा लाइज बिटवीन थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. करना इसको अपने आप से, सिंपल ही क्वेश्चन है. ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क में लिख लो अभी. हाउ मेनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स विल बी हैविंग नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन. ये कर लोगे ना क्वेश्चन ये वाला? हाँ सर. सिंपल ही क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना. आयलर फॉर्म में चेंज करो, 2k पाई ऐड करो तो आपको आर्ग्यूमेंट मिल जाएगा. वहां पे देख लेना कि की वैल्यूज क्या पुट करना चाहिए आपको. फिर 1/7 भी कर देना. सच दैट जो थीटा है दैट शुड लाई बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. लिख लो यहाँ पे चाहो तो नोट करके कि थीटा विल लाई बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, या इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. क्योंकि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. z plus iota to the power 4 upon z minus iota to the power 4 is equal to 1. Find out all z's. अच्छा, ये कितने डिग्री इक्वेशन बनेगा बताओ एक बार. कितने डिग्री इक्वेशन है ये? 3 डिग्री. एग्जैक्टली, ये 3 डिग्री इक्वेशन है. क्योंकि z टू द पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड सेम ही आएगा ना. हाँ, अब तुम ये भी बोल सकते हो कि इतना स्ट्रांगली कैसे बोल सकते हैं कि z क्यूब भी रिमेनिंग रहेगा. तो एक आइडिया लगा रहे हैं, z क्यूब आएगा इसमें. तो ये 3 डिग्री इक्वेशन है बेसिकली. ओके, तो फर्स्ट कंपोनेंट तो ये था इस क्वेश्चन का. और समझो सेकेंड क्वेश्चन. ऑल रूट्स विल लाई ऑन अ लाइन. देखो वो कैसे बोल सकते हो आप, ये हम लोग बिना सॉल्यूशन के चेक कर रहे हैं सारी चीजें. तो z प्लस आयोटा टू द पावर 4 इज इक्वल टू z माइनस आयोटा टू द पावर 4. सपोज करो मैं दोनों तरफ मॉडुलस ले रहा हूं, तो ये हो गया z प्लस आयोटा टू द पावर 4 का मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ z माइनस आयोटा टू द पावर 4. मॉडुलस अंदर आ जाता है वैसे भी, मतलब z टू द पावर n मॉडुलस विल बी मॉडुलस ऑफ Z. का मॉड्यूल हाँ. तो z प्लस आयोटा मॉडुलस इज इक्वल टू z माइनस आयोटा मॉडल. आयोटा. अच्छा, प्लस माइनस नहीं करेंगे यहाँ पे यार, है ना, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर है ना, नेगेटिव यूज नहीं कर सकते आप. जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, देन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4. आर्या माने समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ सर. अभी नेगेटिव नहीं आएगा, ओनली प्लस, क्योंकि दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है, मॉडुलस है. अब इसको देख के क्या कमेंट कर सकते हो बोलो, इस पोर्शन को देख के. आयोट सॉरी डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स सेम. फ्रॉम से डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स सेम है. फर्स्ट पॉइंट इज माइनस आयोटा एंड सेकंड पॉइंट इज आयोटा. आयोट आयोटा. सपोज करो यहाँ पे कोई और फैक्टर होता तो फिर वो सर्कल पे मूव करता है. हाँ. हाँ तो इसका मतलब 100% all 3 jets will be on real. एक्स एक्सिस पे रियल होती है ना चीजें. हाँ, तो ये तो 2 क्वेश्चंस हो गए जो एडिशनली पूछ सकते हैं आपसे कि कितने डिग्री इक्वेशन है या फिर कितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिलने वाले हैं. सेकंड क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स विल लाई ऑन, ऑप्शन ए स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन बी सर्कल, पैराबोला, ऑप्शन डी इलिप्स वगैरह. तो स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं और वो लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 0. वो मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, y इज इक्वल टू 0 लाइन है. या फिर तुम ये भी बोल सकते हो इमेजिनरी पार्ट ऑफ ऑल जेट्स विल बी 0.
ठीक है, ये नोट करो, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स फाइंड करते हैं। ठीक है, एक बार ये नोट कर लो, वैल्यूज फाइंड करते हैं अभी। तो देखो ये नोट हो गया होगा, टाइम कम है, थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं, है ना। ठीक है, देखो यार, इस तरीके से सब क्वेश्चंस बनाएंगे तो फिर बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो आपको नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। ओके, तो अभी क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसको थर्ड पार्ट लिख लो चाहो तो आप लोग, थर्ड पार्ट, फाइंड आउट ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अब इसको एक चीज समझने का ट्राई करो, सपोज करो ये जो पोर्शन है इसको मैं पुट कर रहा हूँ p, तो ये एक्चुअल में हो गया p टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1। हाँ सर। हाँ, तो बेटा ये भी तो z टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 जैसा ही है ना। हाँ यहाँ पे फिर माइवर थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। 1 का मॉडुलस कितना होता है, 1 आर्ग्यूमेंट कितना होता है इसका, 0 कितना ऐड करोगे, के के पाए पाए ये है p टू द पावर 4। सो p इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा 2k पाई बाई। 4 यार ये कैंसिल आउट मत करना, मतलब बाद में कर देना चलता है, लेकिन पहले ये लिख देना k इज इक्वल टू 0 1 2 3। हाँ एक सेकंड के लिए इसको मैं थीटा बोल रहा हूँ। p क्या है यहाँ पे, z प्लस आयोटा अपॉन। जेड z माइनस माइनस आयोटा। एक मेथड तो ये है कि तुम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, k इज इक्वल टू 0 पुट करो, फिर k इज इक्वल टू 1, फिर k इज इक्वल टू 2 और फिर k इज इक्वल टू 3 चलो करके देख लेते हैं, 3 मैं बता देता हूँ, करके देख लेते हैं। तो k इज इक्वल टू 0, सो ये हो गया e टू द पावर आयोटा 0। ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉडुलस है 1, आर्ग्यूमेंट है 0, क्या होता है 1 1। नेक्स्ट k इज इक्वल टू 1, अभी बोलो, तो k इज इक्वल टू 1 यानी दिस विल बी e टू द पावर आयोटा पाई बाई 2। तो आर्ग्यूमेंट पाई बाई 2 किसका होता है बोलो, आयोटा आयोटा का। आयोटा। हाँ मतलब मॉडुलस 1 है ना उसका, इसलिए मॉडुलस 2 होता तो देन 2 आयोटा। नाउ k इज इक्वल टू 2, 4 4 4 कैंसिल, e टू द पावर आयोटा पाई, क्या आएगा बोलो, -1 k इज इक्वल टू 3, तो ये हो गया अभी 3 पाई बाई 2। माइनस आयोटा डन। हाँ, अभी इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सो दिस विल बी z प्लस 1 इज इक्वल टू, सॉरी z प्लस आयोटा इज इक्वल टू, z माइनस आयोटा। z माइनस आयोटा। यानी आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा, तो रॉन्ग हो गया ना। हाँ तो इसीलिए एक्चुअली यहाँ पे 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही मिलेंगे, आपको 4 नहीं मिल पाएंगे। नाउ आयोटा, सो z प्लस आयोटा इज इक्वल टू आयोटा z और प्लस 1, आयोटा आयोटा हाँ माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, सो z इज इक्वल टू, 1 अरे नहीं 1 कहाँ आएगा यार, अच्छा 1 आएगा क्या, हाँ 1 ही आएगा, ठीक है सॉरी, मतलब इसको इधर लेफ्ट में लेके आओगे, सो दिस विल बी z
इंटू 1 माइनस आयोटा, और इसको राइट में लेके जाओगे तो भी 1 माइनस आयोटा, करेक्ट है। ये बोलो z प्लस आयोटा इज इक्वल टू iota माइनस जेड प्लस आयोटा माइनस z प्लस आयोटा, z इज इक्वल टू 1/2। नहीं बेटे 1/2 0 जीरो, 0 0 हाँ 0। then z is equal to minus iota, so z plus iota is equal to minus iota, यानी माइनस आयोटा z और माइनस आयोटा फाइनली क्या आएगा बोलो, -1 माइनस। -1 तो अभी z क्या आ रहा है बोलो, -1 करेक्ट, माइनस बिल्कुल सही है। इसको लेफ्ट में लेके आओगे तो z इंटू 1 प्लस आयोटा, इसको राइट में लेके जाओ -1 माइनस आयोटा, समझ गए ना यार आप लोग। हाँ z प्लस आयोटा z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा, सो माइनस कॉमन 1 प्लस आयोटा and this is z into 1 plus iota, cancel out, z is equal to -1। तो ये आंसर्स आ गए आपके। तो फाइनली 3 कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, 1 0 और -1। ठीक है, नोट कर लो। सर ये कॉन्जुगेट्स के केस में होता है क्या, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक में अरे यार तुम एक चीज समझो बेटा, ये कॉन्जुगेट थोड़ी है, ऐसा ऐसा कॉन्जुगेट होता है क्या, z खुद भी तो 3 + 4 आयोटा जैसा हो सकता है ना कुछ, हाँ हाँ ओके, नहीं समझे। नहीं समझा सर। हाँ ये तो वही वाली बात हो गई ना अभी कि z प्लस आयोटा, आपको बोले इसका मॉडुलस और आप बता दो ये, तो ऐसे थोड़ी होता है। हाँ ये तुम तब बोल सकते हो जब z रियल है। हाँ सर। हाँ तो इजी ही है ये, टफ तो नहीं है इसमें कुछ भी। यार एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे ना सब इजी लगने लगेगा। शीट काफी अच्छी है, वो काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, अब तुम सब कुछ सॉल्व कर सकते हो, माइवर थ्योरम के बाद आप सब कुछ सॉल्व करने के लिए फ्री हो जाते हो। बस अभी nth रूट और क्यूब रूट वो नहीं कर पाओगे। एक रोटेशन थ्योरम भी है इसमें, ठीक। ये नोट कर लो, नोट हो जाए तो मेरे को बताना। सेकेंड मेथड, चलो सेकेंड मेथड देखते हैं ना। ये नोट हो गया क्या? हाँ सर। ठीक है, तो सेकेंड मेथड देखते हैं अभी। हाँ ठीक है अच्छा, तो ये मेथड की कंडीशन भी है लेकिन ये बेस्ट मेथड है एक्चुअली।
तो देखो p टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। 1 इज e टू द पावर आयोटा 0, 0 में ऐड करोगे आप 2k पाई एंड p 1/4 डन, वेयर k इज इक्वल टू 0, 1, 2 और 3। हाँ देखो लास्ट मेथड में हम लोग क्या कर रहे थे, पहले हम लोगों ने वैल्यूज फाइंड किए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ट्रांसपोजिशन वगैरह यूज किया, और फाइनली फिर जेड की वैल्यूज फाइंड किए। आप डायरेक्ट भी जेड फाइंड कर सकते हो, मतलब इसमें क्या है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह ये सब नहीं करना पड़ेगा। तो p एक्चुअल में है क्या, जेड प्लस आयोटा अपॉन जेड माइनस आयोटा, e टू द पावर आयोटा 2k पाई बाई 4। इसको एक सेकंड के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, थीटा। थीटा। तो ये हो गया अभी जेड प्लस आयोटा अपॉन जेड माइनस आयोटा इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा थीटा अपॉन 1। यहाँ पे आप कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज कर लो। कंपोनेंट डिविडेंडो क्या होता है, a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, देन a प्लस b अपॉन a minus b. माइनस बी इक्वल टू इक्वल टू c प्लस d अपॉन, सी माइनस C minus D. हाँ ठीक है। सो अगेन यहाँ पे सेम, दिस इज होल a, दिस इज b, दिस इज c, दिस इज d। सो a प्लस b, a प्लस b कितना आ रहा है बोलो, 2z 2z 2z. अपॉन a माइनस b। 2 iota. हाँ अगेन इसका यूज तभी हो पाएगा यार जब कोफिशिएंट ऑफ जेड सेम है, हाँ. वरना आपका यहाँ पे रह जाएगा फिर ये, तो उस केस में कोई बेनिफिट नहीं है, फिर तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ये एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लाई होता है यार, है ना, इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा थीटा प्लस 1 अपॉन e टू द पावर आयोटा थीटा माइनस Minus. Minus 1. करेक्ट है। अच्छा अब तुम्हें यहाँ पे कंसेप्ट समझाया था मैंने, कोई किसी को याद है बताओ? Half angle common. एग्जैक्टली, हाफ एंगल कॉमन ले लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगेन हाफ एंगल कॉमन लेने का यूज तभी हो पाता है जब यहाँ पे 1 और -1 है केवल, क्योंकि कंसेप्ट होता है ये e टू द पावर आयोटा थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा विल बी 2 cos सेम एंगल, e to the power iota theta minus e to the power minus iota theta will be 2 iota। साइन सेम Sin theta. हाँ तो इसमें हाफ एंगल कॉमन लो, e to the power iota theta by 2 अपॉन e to the power iota theta by 2। ये मैं डायरेक्ट लिख दूं, अभी क्या आने वाला है, क्या आएगा यहाँ पे बोलो, 2 cos थीटा 2 cos theta. बाय 2 by 2। करेक्ट है, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना, तो e to the power iota theta by 2 प्लस e to the power minus iota theta by 2 अपॉन क्या आएगा बोलो, 2 2 iota iota sin theta by 2. by 2. करेक्ट है। देखो ये कैंसिल और ये आयोटा भी कैंसिल और ये 2 भी कैंसिल, सो z इज इक्वल टू Tan theta by 2. Cot theta by 2. cot theta cot theta by 2 and theta is actually this, so cot k pi by 4। k pi by 4 तो डायरेक्ट z आ गया, इसमें कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह नहीं करना पड़ा आपको, और क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री के इक्वल है यानी रियल नंबर है, k इज इक्वल टू 0 यानी cot 0, cot 0 होता है cos 0 अपन sin 0, डिफाइन होगा क्या, नॉट नहीं. k इज इक्वल टू 1 cot pi by 4 यानी कि 1 k इज इक्वल टू 2 pi by 4 यानी pi by 2 cot pi by 2 यानी cos pi by 2 अपन sin pi by 2 0. 0. टू k is equal to 3 pi by 4, तो कितना करेगा, Minus. -1 सिंपल है। अब यार ये क्वेश्चन तो क्या सिंपल था, तो यहाँ पे इसको यूज नहीं करोगे तो भी चलता है। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, वो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करने बैठ गए तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, वो इससे काफी इजीली हो जाता है। देखते हैं एक बार, आप ये नोट करो, है ना। थोड़ा अपने वर्ड्स में लिख लेना यहाँ पे यार, ये मेथड तभी बेनिफिशियल है जब यहाँ पे 1 और -1 होना चाहिए,
यहाँ पे कुछ और होगा तो भी हम लोग किसी तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे 1 और -1 होना चाहिए, क्योंकि 2 होता तो यहाँ पे 2 वाला कोई फॉर्मूला नहीं होता। हाँ, तुम लोग को ये स्क्रीन क्लियर दिख रहा है ना? हाँ हाँ सर। ओके, तो ये बेस्ट मेथड है। अगेन यार रैंडम कोफिशिएंट वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं, +2 -2 ये सब नहीं आते हैं क्वेश्चंस, कोई बेनिफिट नहीं है उन क्वेश्चंस को पूछने का। चलो यार इसको फटाफट से नोट कर लो, फिर तुम्हें 2-3 क्वेश्चन करने का छोड़ते हैं तुम लोगों को। ये थोड़ा ध्यान रखना है, इसको कैंसिल आउट मत कर देना, है ना? करते हो तो ठीक है करना, लेकिन के की वैल्यूज थोड़ा सा माइंड में रखना, ऐसा ना लगे कि डिनोमिनेटर में 2 है देन यू आर पुटिंग ओनली के इज इक्वल टू 0 एंड 1, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट ऑल रूट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड दैट लाइन। तो सबसे पहले तो मेरे को आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, देखते हैं क्या आंसर आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। z is equal to 1/2 iota. So x is equal to -1/2। करेक्ट आंसर है। दोनों तरफ मॉडुलस ले लो, तो mod ऑफ z प्लस 1 होल पावर 6 इज इक्वल टू mod ऑफ z होल पावर 6। 6 तो कैंसिल कर सकते हो आप डायरेक्ट, प्लस माइनस लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं होता इसके अंदर। इसका मतलब इसका -1 से डिस्टेंस और 0 से डिस्टेंस सेम है,
तो ये कहाँ पे मूव करेगा अभी? परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर। इक्वेशन क्या है इसका बोलो? x इज इक्वल टू -1/2 एग्जैक्टली कितने डिग्री इक्वेशन है ये? 5 डिग्री क्या बोल रहे हो? नहीं 1 डिग्री। अरे यार ये नहीं पूछ रहे यार, ये पूछे इक्वेशन ये है 5 डिग्री। 5 डिग्री 5 डिग्री इक्वेशन है, मतलब एग्जैक्टली कितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिलने वाले हैं आपको? 5 5 सेकंड का आंसर बताओ अभी। इफ जेड आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड सिग्मा रियल पार्ट ऑफ जेड आई, मतलब जितने भी जेड हैं उनके रियल पार्ट्स का समीशन कितना आएगा? अरे यार यही आएगा ना भाई, 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और सबका रियल पार्ट कितना है? -1/2। -1/2 हाँ इसी लाइन पे आने वाले हैं ना बेटा सारे। इमेजिनरी पार्ट चेंज हो रहा है, रियल पार्ट तो सेम ही है ना सबका। हाँ हाँ। हाँ तो ये आंसर है -5/2। क्या हो रहा है यहाँ पे? तो सबका सेम ही आंसर है -5/2। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है बोलो? रियल पार्ट ऑफ Z 1। नहीं, थर्ड क्वेश्चन ये फाइंड आउट ऑल जेड्स, जितने भी हाँ कॉम्प्लेक्स हैं वो सब फाइंड करने हैं आपको। अब देखो इसमें भी थोड़ा मैं तुम्हें सिखाता हूँ, अगेन इसको माइबर थ्योरम से करोगे आप। कैसे? दिस इज जेड प्लस 1/z होल पावर 6 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया 1 + 1/z इज इक्वल टू, अभी एक सेकंड बेटा इसको पी पुट कर लो ना, तो ये p टू द पावर 6 हो गया ना। 1 का मॉडुलस कितना है? मॉडुलस बताओ 1 का। 1 1 p टू द पावर आयोटा आर्ग्यूमेंट 0 कितना ऐड करो? 5/2। 2k5 so 1 + 1/z is equal to e to the power iota 2k pi by 6 k is equal to 0 to 5। 5। एक सेकंड के लिए इसको पुट कर रहे हैं थीटा। अगेन एक मेथड तो ये है कि यहाँ पे थीटा पुट करते रहो, वैल्यूज फाइंड करते रहो, फिर 1 को इधर लेके जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करो, फिर जेड फाइंड करो। हम लोग डायरेक्ट जेड फाइंड करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। सो 1/z इज इक्वल टू e to the power iota थीटा -1। क्लियर? हाँ। z is equal to 1/e to the power iota theta, -1 half angle common, is equal to 1/e to the power iota, by 2 ब्रैकेट में कितना आएगा बोलो? to the power 2 sin theta Sin to theta iota by sin 2 sin 2 iota sin theta by थीटा बाय 2। थीटा बाई 2। ये अभी जो e to the power iota थीटा बाई 2 है, इसको न्यूमरेटर में लेके आ जाओ। z is equal to e to the power minus iota iota by 2 थीटा बाय 2। upon, 2 iota sin theta by 2 करेक्ट है। e to the power minus iota थीटा बाई 2 क्या होता है? cos थीटा बाई 2 minus iota sin theta by थीटा 2 बाय by 2 upon 2 iota। sin theta by 2 ठीक है, क्वेश्चन नोट किया आप लोगों ने? हाँ बस हो गया सॉल्व ऐसे क्वेश्चन, अब कुछ है नहीं इसमें। सो z इज इक्वल टू, देखो ये आयोटा आयोटा कैंसिल, दिस इज साइन साइन भी कैंसिल, तो -1/2 एंड 1 आयोटा इज माइनस आयोटा, माइनस आयोटा कॉट theta by थीटा बाई 2। सो दिस इज -1/2 माइनस आयोटा बाई 2 कॉट थीटा इज 2k पाई बाई 6/2, यानी कि k पाई बाय 6 a इज इक्वल टू 0 to 5 छोड़ सकते हो। तो
तो तुम्हें समझ में आ गया होगा जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स आने वाले हैं यहाँ पे 6 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे, सॉरी 6 नहीं आएंगे 5 ही आएंगे, क्योंकि k इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, एक और 0। हाँ हाँ, तो जितने भी नंबर्स आने वाले हैं सबका रियल पार्ट कितना है minus माइनस वो डायरेक्ट भी समझ में आ रहा था स्टार्टिंग में। तो ये मैं बस ये मेथड बताना चाह रहा हूँ तुम लोगों को, है ना, ये मेथड इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा माइंड में रखना है इसको, ठीक है, नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क में लिख लो एक। काफी सिंपल क्वेश्चन है ये भी। देखो इसको पहले तो आइलर फॉर्म में लिख देना, मॉडुलस वगैरह चेक करके दिख रहा होगा आप लोगों को, दिस इज cos 15 दिस इज sin 15, तो ये हो गया e टू द पावर आयोटा पाई बाई 12, हाँ ऐड करना उसमें 2k पाई, डिवाइड करना 10, फिर यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड अप्लाई कर देना, फिर जेड आपका e टू द पावर की फॉर्म में आ जाएगा, उसको थीटा पुट कर देना, ठीक है। फिर कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह मत करना, कुछ हाफ एंगल कॉमन लेने का ट्राई करना, फाइनली आपको प्रूव करना है ये, इफ z इज इक्वल टू 10, इफ फाइनली, और लिख देता हूं मैं, खैर एग्जाम में ऐसा नहीं लिखा होता है, 10p लिख देता हूँ, चलो, है ना, फाइंड p, या फिर आपको यार ये प्रूव करना है, देखो कहने का मतलब ये है, आपको इस स्टेज तक लेके आना है ये कि z ये आ जाएगा आपका, एंड फाइंड p, और k इज इक्वल टू क्या पुट करोगे वो भी बताना है आपको। इसका मतलब सारे z रियल रहे होंगे यहाँ पे, क्योंकि फाइनली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वल आ जाएगा जस्ट एक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होमवर्क में लिख लो, ट्राई करना, बहुत इजीली हो जाएगा ये क्वेश्चन तुम लोगों से। अब मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, उसके बाद फिर छोड़ते हैं तुम लोगों को। जयंत,
हाँ सर। हाँ, तुम जो डाउट पूछ रहे थे अभी वही डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, है ना? दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड आयोटा टू द पावर आयोटा। ये क्वेश्चन होमवर्क में लिख लो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। करो एक बार कैलकुलेट करो, देखो आयोटा टू द पावर आयोटा क्या बताते हो, देखते हैं। वैसे क्वेश्चन तो ये होता है कि प्योरली इमेजिनरी, रियल, इमेजिनरी, ऐसे ऑप्शंस होते हैं इसके अंदर। बताओ। सो ये क्या आंसर है बताओ? क्या सर? क्या आंसर है बताओ, ऑप्शन बताओ। कोई और आंसर बताना चाहता है, बोलो। देखो दिस आयोटा है ना, दिस आयोटा, यू कैन राइट आयोटा का मॉडुलस कितना होता है बोलो? 1 1 आर्ग्यूमेंट pi by 2 2 और होल पावर आयोटा, तो एक्चुअल में ये है e टू द पावर माइनस, 5/2. 5/2। ये कैसा नंबर है? पॉजिटिव, रियल। सो क्या आंसर आएगा इसमें? C। ये आंसर आएगा, ध्यान रखना, आयोटा टू द पावर आयोटा रियल नंबर होता है। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, नहीं आया क्या? आया सर। ये तो जस्ट 1/e टू द पावर पाई बाई 2 ही है ना। ये मत बोला यार इसका रियल, इसका आर्ग्यूमेंट पाई बाई 2 है, वो बोला था आपको मैंने, आयोटा साथ में होना चाहिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड रियल पार्ट ऑफ दिस, तो सबसे पहले इसको आप आइलर फॉर्म में चेंज करो, 1 माइनस आयोटा। मॉडुलस कितना है इसका बोलो? 2 √2। आर्ग्यूमेंट कितना है इसका, आर्ग्यूमेंट बताओ। by एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये, यानी माइनस। -π/4 4 हाँ, एक सेकेंड, ओके अब ठीक है। और ब्रैकेट, -आयोटा तो ये हो गया अभी √2 टू द पावर माइनस आयोटा, और e टू द पावर आयोटा आयोटा -1, 3 नेगेटिव्स है तो -π/4। ओके, तो इस वाले पार्ट को तो देखो अभी टच मत करो, है ना, क्योंकि ये तो एक सिंपल सादा रियल नंबर है। इस वाले पार्ट को थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो ये है, इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं अभी। दिस इज 1/√2 टू द पावर आयोटा, यानी 1/2 टू द पावर आयोटा बाई 2। ठीक है, हाँ
अगेन 2 को अभी क्या बोलते हैं, आयरन फॉर्म में चेंज करो। 2 का आर्ग्यूमेंट, 2 का मॉडुलस कितना है 2, 2 और 2 का आर्ग्यूमेंट कितना आएगा 0। 0 प्लस 2 2 के पाई ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, वरना छोड़ भी सकते हो। करना है तो कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 के पाई ऐड कर दो। हाँ, और होल पावर कितना है? iota आयोटा। एक सेकेंड, ये होल पावर ही है ना ये? अच्छा, ये होल पावर ही है, ओके। ये पहले तो क्या 1 आ रहा था, तो 1 के ऊपर तो आप कोई भी नंबर अप्लाई करोगे वो 1 ही मिलता है आपको। तो यहाँ पे 1 टू द पावर आयोटा का कोई इफेक्ट नहीं हुआ इसका मतलब। लेकिन अभी ये बार बार क्या आएगा, 2 टू द पावर, iota आयोटा। आयोटा। ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ओके। ठीक है, तो फिर क्या करें इसमें अभी? क्योंकि ये है √2 टू द पावर माइनस आयोटा, ये हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। मॉडुलस है इसका √2। यार एक सेकेंड, जैसे √2 है तो पावर ही तो मल्टीप्लाई होगा ना जस्ट। भाई हाँ √2 का मॉडुलस कितना है √2, और e टू द पावर आयोटा 0 प्लस 2 के पाई, और इसका पावर कितना लिखा हुआ है माइनस आयोटा। हाँ तो ये कुछ ऐसा ही हो गया ना, e टू द पावर m। नहीं यार, नहीं, ये एक्चुअली मल्टीप्लाई है यहाँ पे, हाँ सर मल्टीप्लाई है, पावर नहीं है। इसका मतलब है √2 टू द पावर माइनस आयोटा बार बार आने वाला है। सर जेड के इक्वल करके लॉग लिया तो दोनों साइड, यार लॉग लेने का बेनिफिट होगा नहीं कुछ। ओ पावर बाहर आ जाएगा ना आयोटा। हाँ नहीं, बात तो तुम सही बोल रहे हो कि z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा टू द पावर माइनस आयोटा, सो ln z हाँ इज इक्वल टू माइनस आयोटा ln 1 माइनस आयोटा। ठीक है, लेकिन तब भी e की पावर में आपको मिलेगा ये। ओके, चलो ट्राई करते हैं एक बार को। ये वाला पोर्शन नोट करो एक बार जल्दी से। सर वो आयोटा रेस्ट टू आयोटा है ना, हाँ, उसमें हमने π/2 प्लस 2 के पाई क्यों ऐड किया? कर दो यार, 2 के पाई ऐड कर दो, क्या फर्क पड़ेगा उससे, कर दो। 2 के पाई बेटा तभी ऐड करते हैं तो जब वो के की रेंज डिफरेंट। कहाँ से, क्या बोल रहे हो? तो फिर के की रेंज कहाँ से मिलेगी? 0 से कितने? यार 2 के पाई ऐड करने की जरूरत है नहीं यहाँ पे, अभी क्वेश्चन वो नहीं है कि कितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स फाइंड करने हैं आपको। चलो इसको लॉग लेके सॉल्व कर लेते हैं। देखो z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा टू द पावर माइनस आयोटा ln z इज इक्वल टू माइनस आयोटा ln। minus iota 1 माइनस आयोटा। हाँ, अब मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का लॉग कैसे लेते हैं। देखो इसको आप चेंज कर दो अभी r e टू द पावर आयोटा थीटा की फॉर्म में। किस फॉर्म में चेंज कर दो r e टू द पावर आयोटा ठीक है थीटा। थीटा, तो ये हो जाएगा ln √2 डन हाँ हाँ प्लस ln e टू द पावर आयोटा थीटा। और ln e टू हाँ द पावर आयोटा थीटा को क्या लिखोगे, जस्ट आयोटा थीटा। हाँ आयोटा। आयोटा ठीक है। समझ गए ना? हाँ 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 सर। तो आयोटा थीटा यानी माइनस आयोटा π/4।
हाँ अब एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस एल एन रूट टू आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा आयोटा माइनस, यानी माइनस पाई बाई 4। डन। हाँ और ये सब किसकी इक्वल है? एल एन जेड। सो जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस पाई बाई 4 माइनस एल एन रूट 2 आयोटा। समझ में आ गया ना ये स्टेप? हाँ हाँ सर। हाँ सर। So this is e to the power minus pi by 4 and e to the power minus ln root 2। √2 आयोटा। हाँ, तो ये ठीक है इसका मतलब। ये हो गया इसका मॉडुलस ऑफ जेड और ये हो गया इसका आर्ग्यूमेंट, क्योंकि आयोटा साथ में है ना अभी। हाँ हाँ ये हो गया इसका थीटा। तो एक्चुअल में ये बन जाएगा अभी मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आयोटा। साइन थीटा। हाँ, तो इसका रियल पार्ट क्या आ रहा है बोलो? e to the power माइनस पाई बाई 4 कॉस माइनस एल एन। रूट 2। √2। करेक्ट है, ये आंसर आएगा। ओके, तो लॉग लेके सही बोल रहे हो। ठीक है, लॉग लेके इजीली हो जाएगा ये। ठीक है, ये नोट कर लो, आज इतना ही करते हैं। अभी आप एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 और पार्ट 2 में nth रूट और क्यूब रूट को छोड़ के उसके पहले तक सब कुछ कंप्लीट कर सकते हो यार, है ना? nth रूट और क्यूब रूट ये नेक्स्ट टर्म पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये नोट कर लो, आज इतना ही पढ़ते हैं। चलो रफ करें फिर इसको भी। सर 1 मिनट। ओके बेटे, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अच्छा, कॉस के अंदर से माइनस रिमूव कर सकते हो आप। हाँ सर हो गया। ओके, बाकी सभी लोगों का नोट हो गया है ना? हाँ सर। चलो ओके, ठीक है, आज मैं अभी मीटिंग एंड कर रहा हूँ, इतना ही पढ़ते हैं। कोई डाउट है तो वो नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करते हैं हम लोग। ओके, चलो।